नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच झारखंड एटलस मानचित्र का क्लास लेकर आया हूं और इस मानचित्र के माध्यम से झारखंड के सभी जीके जीएस को कंप्लीट कराने वाला हूं। और ये आपका जेपीएससी जेएसएससी के सभी आपका जैसे आप सीजीएल एसआई है ना, पुलिस का या फिर और भी तरह तरह के एग्ज़ाम है जो एसएससी का, सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए मित्रों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक सामान्य जानकारी से। ठीक है, कि आप मानचित्र जानने से पहले झारखंड क्या है, क्यों है, कैसे है, समझ गए, उनके महत्वपूर्ण कुछ बातें तथ्य को हम लोग देख लेते हैं और उनके बाद जो है हम लोग एक मानचित्र के हिसाब से देखते चले जाएंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, तो झारखंड का नाम है ना, झारखंड राज्य का यानी कि राज्य का नाम झारखंड है। ठीक है, झारखंड का संदर्भ में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो झारखंड राज्य नाम क्यों पड़ा? ठीक है, इस राज्य का झारखंड नाम क्यों पड़ा? तो इसमें है कि जंगल झाड़ी के सर्वाधिक होने के कारण। समझ गए, झारखंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? समझ गए कि हमारे झारखंड राज्य में जंगल झाड़ी का सर्वाधिक होने के कारण है ना, यानी कि कह सकते हैं कि झारखंड राज्य जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। समझ गए, इसलिए है कि इनका नाम झारखंड पड़ा। दूसरी है राजधानी, इनकी राजधानी रांची है। ठीक है, अब देखा जाए अगर उप राजधानी की बात की जाए तो इनकी उप राजधानी दुमका है। अगर स्थापना वर्ष की बात किया जाए, ठीक है, इनकी स्थापना कब हुआ तो ये 2000 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और देखा जाए कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है। समझ गए, और आगे बता दें कि राजकीय भाषा झारखंड राज्य की हिंदी है। ठीक है, और द्वितीय राजकीय भाषा आपका उर्दू है। राज्य का अगर आकार देखा जाए है ना, उसका चित्र को देखा जाए, ठीक है, मानचित्र को देखा जाए तो वो चतुर्भुजाकार प्रतीत होते हैं। ठीक है, और इनका क्षेत्रफल देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि आपका 79,000, ठीक है, 714 वर्ग किलोमीटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 79,000, ठीक है, 714 की वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्रफल में आपका ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, यानी कि कितने क्षेत्र में आपका ग्रामीण वास करते हैं? तो देखिए इसमें 77,922 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है, ग्रामीण रहते हैं। तो इस झारखंड राज्य में शहरी क्षेत्र कितने हैं तो वो आपका 1792 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब उनके बाद देखिए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, ठीक है, झारखंड के पास कितना है, यानी कि भारत में जितने भी, मान के चलिए भारत में 100% पूरा जो जमीन है उसमें से कितना परसेंट आपका झारखंड के पास है? तो आप कह सकते हैं कि कुल क्षेत्र उसका हिस्सा जो है आपका 2.42 है ना, मतलब 2.42, ठीक है, 42% है। उनके बाद अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान, यानी कि अगर देखा जाए अगर क्षेत्र आकार की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड राज्य का 16वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जहाँ की 2011 की जनसंख्या के जनगणना के आंकड़े के अनुसार तो ये 14वां स्थान पे आते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से आगे चलेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्या है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल क्या है? ठीक है, तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर है। समझ गए, और सबसे छोटा प्रमंडल अगर देखा जाए तो वो पलामू प्रमंडल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो वो क्या है, पश्चिम सिंहभूम है। समझ गए बात को। अब चलिए हम लोग आगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटा जो आपका जिला देखा जाए तो वो रामगढ़ है। समझ गए, आप लोग याद रहेगा। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत के नक्शे पे कह सकते हैं, है ना, भारत के मानचित्र के आधार पर कह सकते हैं
कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मेरा झारखंड है, मतलब एक कोना में, ठीक है। उनके बाद अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो 21 डिग्री, है ना, 59 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसी तरह से देशांतर विस्तार किया जाए तो 83 डिग्री से 20 मिनट से आपका 87 डिग्री से 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर चौड़ाई की बात किया जाए मित्रों, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर तो 463 किलोमीटर है। और लंबाई की बात किया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखिए इसमें भौगोलिक सीमाएं, है ना, भौगोलिक सीमाएं की बात आता है, ठीक है, कि आपके कह सकते हैं कि झारखंड राज्य के अगल बगल पड़ोसी राज्य कौन कौन है ना, या आपके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन सा राज्य उनको स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो उत्तर में आपका बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये सब क्या है, स्टेट है। और उनके बाद है कि पश्चिम में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से हमारे जो राज्य थे झारखंड राज्य को स्पर्श करते हैं, ठीक है। आप ये सब हम लोग मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे, फिर भी एक समान जानकारी के तौर पर हम लोग, आज का फर्स्ट क्लास है तो हम लोग को जानना चाहिए। हमारे यहाँ का आपका झारखंड राज्य का मुख्य फसल क्या है, धान है ना। और जलवायु क्या है, ठीक है, तो मानसूनी है, ठीक है। उनके बाद औसत वार्षिक वर्षा की बात किया जाए, ठीक है, तो 110 से 140 सेंटीमीटर होते हैं। और अधिकतम तापमान की बात किया जाए तो 44 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और न्यूनतम तापमान की बात किया जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस है। और कुल वन भूमि अगर देखा जाए, ठीक है, जंगल वाली भूमि कितने हैं, तो 23,478 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पूरा परसेंटेज में बात किया जाए तो 29.45, यानी कि 4-5% है, ठीक है मित्रों। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे कि कुल कृषि योग्य भूमि क्या है झारखंड की। समझ गए बात को, तो ये है आपका 38 लाख हेक्टेयर, समझ गए, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उनके बाद देखिए कि कुल सिंचित क्षेत्र क्या है कि 1.95, ठीक है, यानी कि 1.95 आपका लाख हेक्टेयर है। उनके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है कि 6880 किलोमीटर है, समझ गए। और उनके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, समझ गए। राजकीय, पहले राष्ट्रीय देखें, अब हम लोग देखेंगे राजकीय, मतलब स्टेट का, तो वो है आपका 1886.4 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज की सामान्य जानकारी को देख पाए, ठीक है। अब आप लोग की हम थोड़ा सा राजकीय चिन्ह की ओर, प्रतीक की ओर ले चलते हैं। समझ गए कि राजकीय पशु क्या है, तो हम लोग का हाथी है, ठीक है, एलिफेंट, समझ गए। अब देखिए राजकीय पशु के संबंध में, ठीक है, आप लोग तो सीधा सीधा जानते होंगे कि राजकीय पशु क्या है, आपका हाथी है। आगे इसका कुछ और भी तथ्य है, सो देखिए क्या है कि भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस इंडिकस है। ये वाला प्रश्न आप लोग को पूछ भी चुका है और आते रहता है, तो इसको याद रखिएगा। झारखंड में हाथी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आदि जिलों के जंगलों में पाए जाते हैं। मतलब कि आपका हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें संरक्षित करने हेतु यहाँ देश का प्रथम हाथी रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें बचाने के लिए क्या है, प्रथम हाथी रिजर्व क्षेत्र भी स्थापित किया गया है, क्या, झारखंड पर, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और वो है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है, कोयल, ठीक है। कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, जैसे हम लोग हाथी का देखे उसी तरह से कोयल का भी देखिए, क्या है कि यूटाइनेमिस, ठीक है। उनके बाद है इकोलोपेसियस, समझ गए, ये नाम आप लोग इकोलोपेसियस नाम याद रखिएगा। इसे कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, कोयल को कोकिल के नाम से भी जाना जाता है ना।
तो अगर आप लोग को ऑप्शन में कोकिल भी रहा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, या कुकुक है ना, कुल का आपका सुप्रसिद्ध पक्षी है। ठीक है, इसका मतलब कोयल जो है कुकुक का आपका कुल का पक्षी है, प्रजाति का पक्षी है। राज्य के ब्रिज की बात किया जाए तो वो साल है। साल का वैज्ञानिक नाम सोरे रोबस्टा है ना। इसे साखू है ना, या अथवा हम लोग गांव में कह सकते हैं सखुआ भी कहते हैं, ठीक है, के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है। साल एक द्विबीजपत्री है ना, या बहुवर्षीय वृक्ष है, बहुत दिनों तक रहता है, ठीक है। और उनके बाद इसकी लकड़ी काफ़ी कठोर और मजबूत भी होते हैं। इसका उपयोग इमारतों की लकड़ियों और रेल पटरियों के स्लीपरों में होता है, ठीक है। यानी कि फर्नीचर वगैरह बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो साल से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, राजकीय पुष्प पलाश, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। पलाश को परसा, गांव की भाषा में परसा, टेसू है ना, किसुक आदि नामों से भी जाना जाता है। अब पलाश के वृक्ष है ना झारखंड के जंगलों में बहुतीय रूप से देखने को मिलता है, और एक इसका अच्छा एक कलर और पहचान भी रहता है। समझ गए बात को? इस तरह से ये प्रसिद्ध है। अब देखिए हम लोग जो भी देखें, ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा झारखंड का अभी सामान्य परिचय देखें। अब आप लोग देखना चाहिएगा कि झारखंड दिखता कैसा है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, ये आपका उत्तर वाला पार्ट हो गया, ये दक्षिण वाला पार्ट हो गया, है ना, ये आपका पूर्व वाला पार्ट हो गया, ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया। समझ गए? इस तरह से नक्शा है ना, मानचित्र है, और इसमें विभिन्न विभिन्न जिलों को अलग अलग चित्रों में दर्शाने का प्रयास किया गया है। समझ गए? आप इनको भी आप लोग देख पा रहे होंगे, और जिस जिला में है जो भी मतलब अच्छा है ना, अच्छा बोल सकते हैं, प्रथम बोल सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बोल सकते हैं, उस कल कारखाना है ना, उस स्थान को एक मतलब देश में नाम है, या झारखंड का आपका एक पहचान है, तो उनको भी दर्शाया गया है। जैसे आप एक तरफ से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है, वो जापला में है। कौन सा जिला में? पलामू जिला में, ठीक है। जापला यानी कि हुसैनाबाद। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कि राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज कहाँ पर है? सेंट कोलंबा, ठीक है। ये कौन सा जिले के अंतर्गत आएंगे? हजारीबाग। समझ गए? कौन सा? डिग्री कॉलेज। अब देखिए उसी तरह से आपका क्या है कि राज्य का प्रथम पावर हाउस तिलैया, ठीक है। क्या है? राज्य का प्रथम पावर हाउस तिलैया, जो आपका कोडरमा जिला में है। अब उनके बाद आप यहाँ पर देखिए कि भाकू अनूप केंद्रीय वर्षाश्रित ऊपरी भूमि चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका हजारीबाग में है ना। और उनके बाद है भारत का पहला बड़ा विस्फोटक उत्पादक कारखाना, ये कहाँ है? आपका बोकारो जिला में। समझ गए? गोंदिया में। तो ये भी देखिए कि इसमें विस्फोटक है ना कारखाना है, और क्या? भारत का पहला, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि प्रदेश का उच्च शिखर कहाँ है, ठीक है, वो गिरिडीह, जहाँ पर आपका पारसनाथ नाम सुने होंगे, ठीक है। उनके बाद आप देखिए कि प्रदेश का सबसे बड़ा बांध क्या है? मैथन डैम है ना, बांध है, ठीक है। और वो कहाँ पर है? आपका धनबाद में। काले हीरों का नगर किसे कहा जाता है? तो वो धनबाद को कहा जाता है, ठीक है, धनबाद जिला को कहा जाता है। उनके बाद भारत का पहला सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में है, जो धनबाद जिले के अंतर्गत आते हैं। उनके बाद देखिएगा एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं है ना, परवर्तपुर, कहाँ पर है? परवर्तपुर में, बोकारो जिला में है ना। उनके बाद सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है? और बोकारो में है, ठीक है, बोकारो जिला के अंतर्गत है। उनके बाद राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, जो रांची जिला के अंतर्गत है, राजधानी में है, ठीक है।
और राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा विश्वविद्यालय जो रांची में है। और राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज राजेंद्र है, ठीक है, जो रांची में है ना। और रांची क्या है, राज्य का शिमला है। अगर देखा जाए कि राज्य का शिमला किसे कहते हैं, वो रांची को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। राज्य का प्रथम तांबा संयंत्र कहाँ पर है, वो घाटशिला में है, जो कि ये पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। और भारत के प्रथम यूरेनियम खदान कहाँ पर है, आपका जादूगोड़ा में, ये भी पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। अब उनके बाद आप लोग देखिए कि भारत का प्रथम स्टील निर्माण कारखाना 1907 में बना, ठीक है, वो कहाँ है, तो जमशेदपुर में है, ठीक है। और उनके बाद कौन सा जिला के अंतर्गत आता है जमशेदपुर, आपका पूर्वी सिंहभूम, ये भी याद रखना है। और जमशेदपुर है ना कि राज्य का स्टील नगर एवं देश का प्रथम नियोजित औद्योगिक नगर, वो क्या है, आपका जमशेदपुर, ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। समझ गए। अब आप लोग को ले चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र, ठीक है, कहाँ पर, आपका टोरी है ना, टोरी चंदवा लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। विश्व का याद रखिएगा, ला है ना, ला जो होता है उसका निर्यातक केंद्र है। उनके बाद राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला एवं सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में बारिश होता है, ठीक है, और नेतरहाट में होता है। और सबसे अगर ठंडा पड़ता है ज़्यादा तो वो नेतरहाट में होता है। समझ गए बात को। उनके बाद लोध यानी कि बूढ़ा घाघ, समझ गए। जलप्रपात प्रदेश में सबसे ऊंचा और देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और ये आपका गढ़वा के अंतर्गत है ना, गढ़वा और लातेहार जिला के बॉर्डर में है। समझ गए। तो इस तरह से मित्रों हम लोग एक राउंड फिगर में मानचित्र को समझे और मानचित्र के आधार पर हम लोग देखें किस किस जिले में कौन सी आपका मतलब कारखाना है और क्या क्या ऐसा पर्यटक स्थल है, कारखाना है, स्कूल कॉलेज है, ठीक है, कि उनके आधार पर आपका झारखंड राज्य जो है अपने में गौरवान्वित है। समझ गए। यहाँ के लोग को वो सुविधा प्रदान करता है। तो ठीक है मित्रों, अब आगे हम लोग चलते हैं, समझ गए, और प्रयास करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे स्टेट को सभी को आराम से देख पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए आप लोग को है ना नया चिन्ह है हमारे झारखंड राज्य का, है ना, राजकीय चिन्ह। पहले 4J अक्षर का है ना, बीच अशोक चक्र हुआ करता था। अब हम लोग देखते हैं नया राजकीय चिन्ह, है ना, और इसको जानना चाहिए, हम लोग को समझना भी चाहिए कि झारखंड का नया राज्य चिन्ह क्या है। तो देखिए 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में, डेट सब याद रखिएगा, हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं, ये सब आप लोग को याद करना चाहिए। कहाँ पर, रांची में आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया। यह ठीक है प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त ठीक है 2020 से प्रभावी में आया, मतलब इनको स्वीकारा गया, ठीक है। उनके बाद प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है ना, चक्राकार गोला कह सकते हैं, समझ गए, वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रतीक का है ना, प्रगति का प्रतीक है, ठीक है। कहने का मतलब गोला का मतलब क्या है कि राज्य की प्रगति विकास को बताएगा, ठीक है। प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, समझ गए। आप देखिएगा इसमें कि हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को क्या है, दर्शाता है। सबसे ऊपर में वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में ठीक है क्या है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है, तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, समझ गए, क्या है ऊपर वाले में। उनके बाद दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया। कितने हाथी है इसमें, ठीक है, गोला में, गोला के अंदर तो 24 हाथी है। और हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है, समझ गए। अब देखिए कि तीसरे क्या है कि तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच
समझ गए। ये खंड के बीच आपका 24 पलाश के फूल है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छोटे वाले जो है इसमें, समझ गए। 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है और पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का क्या है, परिचायक है, दर्शाता है। चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है और सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का क्या है, प्रयोग किया गया है। समझ गए, यानी कि 60 जो सफेद वृत्त है, गोला गोला छोटे छोटे, ठीक है, क्या है, कितने हैं, तो 60 है। समझ गए। और राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राज्य के चिन्ह अशोक स्तंभ को, ठीक है, क्या है आपका केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। समझ गए। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम असहकारी संघवाद और इसमें झारखंड की सहभागिता एवं आपका, ठीक है, अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। कहने का मतलब ये आपका भारत देश के साथ साथ और राज्य के चिन्ह के अंतर्गत अशोक स्तंभ को लाया गया है ना, डाला गया है। तो इसका अर्थ ये भी है कि भारत का जो विकास का कार्य है, भारत हम देश है ना, केंद्र के साथ है। समझ गए, इनका कहना ये है। तो इस तरह से हम लोग मित्रों राज्य के चिन्ह को हम लोग देख पाए। ठीक है, और राज्य के चिन्ह के आधार पर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आज कुछ तथ्य को भी बतलाए है ना, देखने को आप लोग को मिला होगा, समझ पाए होंगे। अगले दिन से आप लोग का पूरा मानचित्र में बरताने वाले हैं, और ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद भी कर सकें। ठीक है, ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों तक इसे पहुंचाने का भी प्रयास कीजिए। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।